तो सीनियर सिटीजन के योगा मूवमेंट की सीरीज़ में पार्ट 2 में हम लोग आज बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो हम सूक्ष्म व्यायाम के बाद कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट में जैसे किया था, आज मम्मी है मेरे साथ में, तो पहले सूक्ष्म व्यायाम यानी वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। तो वार्म अप कैसे करेंगे मम्मी? हेड से लेके पहले हेड की रोटेशन लेंगे, सेंटर पे लेके आएंगे, साइड में ले जाएंगे, सेंटर पे लेके आएंगे, साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, ऐसे 5 से 10 बार करना है। नेक पे स्ट्रेच फील करके आएंगे, हेड अप करेंगे, हेड डाउन करेंगे, चिन को यहाँ चेस्ट पे लगाने की कोशिश करेंगे। बस स्ट्रेच फील करना है, ज़्यादा जोर नहीं डालना। ठीक है, वैसे ही थोड़ा सा आगे आएंगे, चेयर पे शोल्डर रोटेशन करेंगे। 4 3 4 5। अब ऐसे उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। बीच में अगर आपको थोड़ा टायर्डनेस से फील होती है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करके कर सकते हो। अब दोनों एल्बोज को एक साथ जोड़ेंगे ऐसे, हाँ, आप खोलेंगे इस तरह से। और अपनी स्पीड से करते रहना है, ज़्यादा अपने आप को फोर्स नहीं करना है किसी भी आसन में। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से करते रहना। साइड में स्ट्रेच देंगे इस तरह से। यहाँ खिंचाव फील करते हुए हाथ को ऊपर ले गए, यहाँ खिंचाव फील करते हुए हाथ को ऊपर, इस तरह से। और ध्यान रखना है कि हाथ जो है आपका यहाँ से ऐसे जाना चाहिए, तो यहाँ से खिंचाव फील होगा। हाँ, 1, दूसरी तरफ 2, हाथ को ऐसे खोल दो, 3 4 5। अब इसी तरह थोड़ा सा आगे आके ट्विस्ट करेंगे, क्योंकि मम्मी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज, इस एज में हेल्थ इश्यूज बहुत सारे होते हैं। तो मम्मी को हर्निया का भी इशू है और मम्मी को बैक का भी है। तो ये बैक के लिए और उसके लिए ठीक है। हर्निया में सिर्फ आपको हमें कोशिश करना है कि हम उसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते, बट उसको आप ट्विस्ट कर सकते हैं आराम से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको खड़े होके भी आप कर सकते हो, इस तरह से खड़े होके बॉडी को बिल्कुल सीधी रख के पेट पे और कमर पे खिंचाव फील करते हैं। हेड को पीछे लेके जाएंगे, पूरा घूमेंगे, रिस्ट रोटेशंस करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 से 10 बार, और 5 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। और जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी सिर्फ यही सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत ठीक रहता है। हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है। हाँ, अब खींचेंगे तो आपको पूरे हाथ पे खिंचाव फील होगा। पैरों को उठा लेंगे धीरे धीरे। अगर इस तरह से दिक्कत लग रही है तो बैठ के भी कर सकते हैं। उठा लिया इस तरह। ठीक, अब इसी तरह ये थाई को पकड़ लेंगे और नी रोटेशंस करेंगे, जितना आप आराम से कर पाओ। आगे को पकड़ लीजिए। हमें कोशिश करना है कि नी का रोटेशन हो। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी। एंकल का रोटेशन भी करेंगे। हाँ, पूरा पूरा पैर पकड़िए, इस तरह से पकड़ के पूरा एंकल रोटेशन करने। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। कोई बात नहीं, ऐसे उंगलियां ऊपर नीचे, टोज को ऊपर नीचे करिए। तो वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आसन करते हैं तो आसन से पहले वार्म अप ये सब करना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी स्टिफ रहती है, स्पेशली मॉर्निंग में। आसनों में सबसे पहला है, और ये आसन ऐसे हैं जो हर कोई बहुत इजीली भी और बहुत सेफ भी हैं सबके लिए। बस होल्डिंग का हमें ध्यान देना है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो होल्ड कर इतना 10-20 सेकेंड भी अगर आप होल्ड करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट हम ताड़ासन से शुरू करेंगे। वो थोड़ा सा हिप डिस्टेंस पे रखेंगे थोड़ा, ताकि आपका बैलेंस इधर उधर ना हो। अब इसको हम, अगर आपका बैलेंस में दिक्कत है तो क्या करेंगे, दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। एक एज के बाद बैलेंसिंग आसन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी नर्वस सिस्टम धीरे धीरे स्लो होने लगता है, तो आपकी बैलेंसिंग कैपेसिटी कम होने लगती है। तो ये ताड़ासन को हम करेंगे। क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे। सीधा कोशिश करेंगे, आप जितना सीधा कर सकते हैं, फिर टोज पे आ जाएंगे। हाँ, जितना आप आसानी से बैलेंस बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, वॉल पे चले जाएंगे, वॉल पे पूरा लगा के अब टोज को उठा लेंगे। हाँ, ये इस तरह से कोशिश करना है। और ये काफ्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और सांस नॉर्मल रखेंगे, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है सांसों को। हाँ, धीरे धीरे हाथ को
नीचे लेके आएंगे, रिलैक्स करेंगे। हर आसन को 2 बार कम से कम करना, दोहराना है। तो कटी चक्रासन, ये आपकी गट इश्यूज़ के लिए भी अच्छा है, और डायबिटीज़ जिनको है उनको ट्विस्टिंग आसन ज़रूर करनी चाहिए। तो खड़े होकर ट्विस्ट करेंगे, वही जो हमने वार्म अप में भी किया था। इसको वॉल पे भी कर सकते हैं। इस तरह गए, होल्ड कर लिया, पूरी आप ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने से क्या होता है, ऑर्गन हेल्थ आपकी ठीक होती है। त्रिकोणासन कैसे करेंगे, इसको भी वॉल के सहारे ही करेंगे, ठीक है। अब जिस तरफ जाना है वो पैर को इस तरह रखेंगे, पैर का जो है वो फेसिंग फॉरवर्ड, जिस तरफ हमें बेंड होना है वो पैर का उस तरफ होना चाहिए। अब दोनों हाथों को खोल लेंगे, इस तरह से हाथों को खोल लेंगे, धीरे 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 नीचे जाना है, बिल्कुल बॉडी को सीधा रखते हुए नीचे जाना है हमें, आगे को झुकना नहीं है। कोशिश करना, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है तो आप इतना ही खींच पाएंगे, मम्मी की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है तो इतना भी काफ़ी है। इतना करें, फिर से हाथों को खोलेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे। और आसनों के बीच में कहीं भी आपको दर्द सा फील होने लगे तो वापस आ जाएंगे, फिर दोबारा करेंगे। जैसे हाथ बाहर जा रहा है ना, हाथ को यहाँ रखना है हमें, कोशिश करना, और यहाँ से खिंचाना होता है मंडूक आसन में, उस पर भी आपको ऑर्गन को कंप्रेस करना होता है। तो कैसे करेंगे, इस तरह से मुट्ठियाँ बना लेंगे, ठीक है। अब ये जो है राउंड, इसको हमें अंदर की तरफ लगाना है, दोनों नेवल के बीच को अंदर रखेंगे। ये राउंड को दोनों नेवल के साइड में लगाएंगे, अंदर को दबा देंगे, दबाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। हाँ, हेड अप रखना है हमें, हेड अप रखना है, पीठ सीधी रखनी है, और प्रेशर फील करना है पेट पे जहाँ पे हमने मुट्ठियाँ लगाई हैं, और सांस कंफर्टेबली लेते रहना है, और ऊपर आके थोड़ा रिलैक्स करना। सारे आसन करने के बाद शवासन में थोड़ी देर रिलैक्स ज़रूर करना है, या फिर नॉर्मली आप बैठ के थोड़ी देर सांसों को नॉर्मल होने देंगे। फिर उसके बाद आगे प्राणायाम के बारे में बात करेंगे।